देखिए इधर देखो, चार्जिंग का जो लोगो था वो आ गया यहाँ पे सक्सेस। तो जो पहले इस फोन के अंदर कितना फॉल्ट था, यानी कि देखो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, इधर ही दिखा, उधर दिखा, इस मोबाइल में डायरेक्ट दिख रहा है। बटन दबाओ, पावर की बटन दबा दो। आज हमारे पास जो फोन है वो है वीवो 17S। अब 17S के अंदर प्रॉब्लम है कि डीसी मशीन से ऑन कर रहा है तो फोन तो ऑन हो रहा है, और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ना ही लाइट चल रही है ना ग्राफिक। और ग्राफिक और लाइट नहीं चल रहा है, तो हमारे जो ग्राफिक लाने के लिए जो लाइन है ये हमारी सीपीयू से आती है डायरेक्ट, जो कि डाटा लेके आती है सीपीयू से यहाँ आने के बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया जाता है उसके लिए, और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है जो कि -5 और +5 की दो वोल्टेज जनरेट करती है। ये अगर लाइन हमारी ओके भी होती है अगर वहां से, पर जब तक हमारा -5 +5 अगर ये नहीं आता है तब ये हमारा ग्राफिक नहीं आएगा। तो जितनी लाइनें यहाँ पे दिखाई गई है उतनी सारी लाइनों में अगर एक भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा डाटा का जो प्रॉपर है तरीके से आ नहीं पाएगा, जिससे कि हमारा ग्राफिक दिखेगा नहीं। इस हिसाब से अगर इसके ग्राफिक को देखना है तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना होगा, और चेक करने के बाद यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ सही तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं, फिर कुछ ना आता है। इधर यहाँ पे ग्राफिक नहीं आ रहा, सीधा करो थोड़ा सा फोन को ऐसे सीधा, ग्राफिक नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ग्राफिक ना है, और डीसी मशीन के हिसाब से जो रीडिंग है उसके हिसाब से फोन हमारा ऑन हो रहा है। तो यानी कि फोन ऑन हो रहा है, ना ही लाइट आ रही है ना ग्राफिक आ रहा है। इसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको रिपेयर करेंगे, और हमें ग्राफिक और लाइट लेके आनी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको रिपेयर करेंगे डीसी मशीन के हिसाब से। फोन क्या हो गया है, ऑन हो गया है। अब ऑन होने के बाद इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सबसे पहला हमारा फॉल्ट है इसके अंदर ग्राफिक को रिपेयर करना। ग्राफिक रिपेयर हो गया उसके बाद हम लाइट को देखेंगे। चलो ठीक है, अब इसकी ग्राफिक को रिपेयर करो। अब ग्राफिक रिपेयर करने के लिए डीसी मशीन को निकाल दो यहाँ से। डीसी से ये अंदाजा लगा कि हमारा फोन ऑन है। अब चाहो तो चार्जिंग के हिसाब से चार्जिंग भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना, चार्जिंग को देखो, चार्जिंग लगाते ही देखो यहाँ पे कितने मिली एम्पीयर उड़ाने लगा, 500 मिली एम्पीयर, और देखो 1.5 एम्पीयर से भी चार्जिंग ले गया। चार्जिंग यहाँ पे लगा रखा है, चार्जिंग इधर लगा है, देखो इसमें डाटा केबल दिख रही है, देखो ये चार्जिंग यहाँ लगा हुआ है, चार्जिंग भी सही ले रहा है, कभी 1 एम्पीयर उड़ा रहा है कभी उड़ा रहा है, यानी कि चार्जिंग भी यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। तो चार्जिंग भी हमारा ठीक है, और फोन में लोगो अभी भी नहीं आ रहा है। इधर देखो यहाँ पे चार्जिंग पे भी लोगो दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे चार्जिंग पे भी लोगो नहीं दिखा रहा, प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है, ना ही इसके अंदर लाइट आ रही हो ना ही ग्राफिक आ रहा है। इस चीज को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे और इसको देखेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे तुम इसकी सारी चीजों को निकाल लो, और इसके ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर करना है तो ग्राफिक सेक्शन के लिए डिस्प्ले कनेक्टर लेके आओ उसका, यहाँ पे ये बात तो जैसे चेक करना है। अब एक पिन प्रॉक कहाँ रहेगा मल्टीमीटर की, ग्राउंड में, और दूसरी प्रॉक से क्या करोगे, चेक करोगे। रेड पिन कहाँ रखते हैं, ग्राउंड में रखते हैं हमेशा, और ब्लैक पिन से चेक करते हैं। अब ब्लैक पिन से चेकिंग स्टार्टिंग करनी है आपको, यहाँ से नीचे की पहली नंबर पिन, नीचे की इस साइड से पहली पिन, उस साइड से देखो पीसीबी जो दिखा रही है वही हमारा बिल्कुल सेम कोड है, यहाँ पे भी सेम कोड है। तो पहली पिन पे आप चेक करो, जीआर चेक करो पहली पिन। तो यहाँ पर जो जीआर है ये मल्टीमीटर में 5 डिजिट है, तो आप यहाँ पे एक डिजिट को छोड़कर मल्टीमीटर की रीडिंग चेक करेंगे तो 463 आए। ठीक है, एक रीडिंग को छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी पिन पे आप चेक करो उसी के जस्ट बराबर वाली पे, तो ये कितनी आई, 466, यानी से रीडिंग ठीक है। तीसरी नंबर की पिन चेक करो, 462, ये भी ठीक है। चौथी चेक करो, 465, ये भी ठीक है। उसके एक छोड़ के दूसरी चेक करो, एक छोड़ के 466, वो भी ठीक है। उसके जस्ट बराबर वाली चेक करो, ये भी ठीक है। अब एक छोड़ के उसके बाद चेक करो, यहाँ पे भी रीडिंग ठीक है। दूसरी चेक करो उसके बराबर वाली, ये भी रीडिंग ठीक है उसके और बराबर वाली, ये भी ठीक है उसके और बराबर वाली, ठीक है। तो नीचे की जो रीडिंग है हमारी जीआर के मुताबिक जैसे हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारी रीडिंग प्रॉपर तरीके से ठीक है। ग्राफिक की लाइनें जो सीपीयू से हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हैं। अब हमें ऊपर से इसकी स्टेप चेक करनी है, तो पहले 3 नंबर पिन छोड़ के और ये वोल्टेज की लाइन को वोल्टेज वाली
जो है उसका जीआर चेक करके बताओ। भाई 88 हुई है ना। अब यहाँ का जो जीआर ने चेक किया वो जीआर बिल्कुल 262 है, ठीक है। उसके जस्ट बराबर में और चेक करो, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि ये जो लाइन है इधर से, अब इधर से लगता है, इधर से देख लो, 1 2 3 4 5 6, छठी नंबर की पिन चेक करो इधर की साइड से। देखो यहाँ पर भी रीडिंग हमारी ठीक है, यानी कितनी सारी लाइनें हमारी ठीक है। अब वो अपनी लाइनें बचती है दो यहाँ पे। अब ये दो लाइनें जो बची, पहले नंबर पे तीसरे नंबर पे, इस साइड से पहली और तीसरी, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें तुम्हें पहली और तीसरी चेक करो। पहली चेक करो, पहली नंबर की पिन बिल्कुल सेम होगी है। यहाँ पर रीडिंग देखो कितनी है, 07। जस्ट एक छोड़ के उसके बाद चेक करो, यहाँ पे 1500 चाहिए। अब हमें कहाँ फॉल्ट मिला, पहली पिन पे फॉल्ट ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट है। अब हमारी पहली पिन पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है। जब शॉर्ट सर्किट है तो ये पिन जो है पहली बीएसपी है, तो बीएसपी में कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, 1 2 3। क्या कंपोनेंट लगे, या तो खुद आईसी खराब है या फिर ये 3 कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट खराब है। क्लियर है, पता लग रहा है, समझ में आ रहा है, नदी भाई तुम्हारा आ रहा है समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो हमें जब हमने इसकी टेस्टिंग की है तो टेस्टिंग में हमें एक फॉल्ट मिला है जो कि बीएसपी की लाइन में दिक्कत है। अब बीएसपी की लाइन में दिक्कत जो है वो यहाँ पर 3 कंपोनेंट लगे हैं। हमारे सर्किट में देखें क्या कंपोनेंट है, तो इसको आईसी की तरफ लेके आओ, इस वाली आईसी पे, इसको अपने कंपोनेंट मोबाइल को सेट करो, ये आईसी। तो हमारा एक कंपोनेंट यहाँ रोको, बस यही रोको, एक कंपोनेंट 2 3, यही 3 है ना, जैसे इसमें दिखाएं सेम हो गए, 1 2 3, तो 1 2 3 यही है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, फैन को थोड़ा बंद करो, रोजिन का इस्तेमाल करो। रोजिन लगा लोगे, लगा इधर वाले को, मैं बता रहा हूँ यहाँ ये वाला, ये इतने से इतने से, ठीक लग गया। अगर तुम दूर से लेके आओ तो धुआं उधर ही गिर जाएगा, ठीक पास में हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट था, 2 और 3 यही है ना। अब हमने इसके यहाँ पे इसकी शॉर्टिंग निकालनी है। शॉर्टिंग निकालने के लिए अब हमें डीसी मशीन को कितने वोल्टेज पे सेट करना है, डीसी को डीसी पे सेट कर लो। तो यहाँ पे इसको देख लेंगे, ग्राउंड जो ब्लैक वाली पिन है उसको ग्राउंड पर रख दो कहीं पर भी, जो टीन है उस पर रख लेना। और प्लस वाली पिन कहाँ रखनी है, प्लस वाली पिन को यहाँ देख लो, पहले नंबर की पिन। अब आप कनेक्टर सेट कर लो, या ये कैपेसिटर आपको याद रहे तो इस कैपेसिटर को, ये वाला कैपेसिटर ये ले जो लगा है, ये वाला, और ये जगह भी कोई है इस पर, ये खाली जगह जो है ये अब तक यहाँ यही बस बस यही लगा लग गया। इसी को लगा लो, ग्राउंड ना है प्लस की लाइन, ठीक है लग गया। और ग्राउंड जब मैं कहूँ तब कनेक्ट करना। अब लोग तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है ना यहाँ पर, अब तुम उसको कनेक्ट करो ग्राउंड को, देखो देखा, यानी कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्या है, ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इसकी पीसीबी को समझ में आया, देखा, यानी कि हमने जैसे ही इसमें वोल्टेज दिया, इंजेक्ट किया, हमारी वो इस वाली डीसी ने क्या किया, इसके अंदर सेफ्टी फीचर जो है वो ये इनेबल कर रखा है, उसको ऑफ कर देते तो वो भी करंट दे देगी, मगर इसमें हमने सेफ्टी फीचर को ऑफ किया और हमने इसको जैसी सप्लाई दी तो इस कैपेसिटर ने क्या किया, अपने ऊपर का रोजन पिघला दिया। इसका ये मतलब है कि ये कंपोनेंट जो है वो प्लस की लाइन से करंट उठा के कहाँ दे रहा है, माइनस की लाइन। तो आप इस क्या करो, इसको पीसीबी स्टैंड में फिक्स करो, इस कंपोनेंट को आराम से बहुत अच्छे से निकालो। अब जो कैपेसिटर था वो तो हमने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसका जो जीआर था, जो रीडिंग जैसी आ रही थी, अब उस रीडिंग को अगर हम दोबारा चेक करें तो उस रीडिंग को एक बार कंफर्म करेंगे कि रीडिंग कहाँ है, ठीक है। ठंडा होने दो मदरबोर्ड को थोड़ा सा, और उसी पिन की फिर से जीआर चेक करो, यहाँ पे ही रखते हैं जहां भी तुमने वोल्टेज देकर निकाला था, एक पिन को ग्राउंड करो और दूसरी पिन को वहां चेक करो। यानी कि जो हमने शॉर्टिंग निकाली है वो प्रॉपर तरीके से निकल गई क्या नहीं, या कुछ और भी है नीचे कितने जीआर हो गए यहाँ पे, 553। कितना था यहाँ पे, 00753 था। अब कोई नहीं, ऐसे ठंडा हो गया दोस्तों, उसको बोर्ड में एक बार फिक्स करो और चेक करो इसके अंदर जो
शॉर्ट सर्किट था वो निकाल दिया है। अब एक बार चार्जिंग लगा के चेक करेंगे कि ये चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है, ग्राफिक आया या नहीं आया। अगर ग्राफिक यहाँ से में नहीं बना तो फिर इसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? हॉट टेस्टिंग। अगर हमें कूल टेस्टिंग से फॉल्ट नहीं मिलता है तो क्या करनी है? हमें हॉट टेस्टिंग करनी है। अब इसके अंदर तुम चार्जिंग लगा के एक बार चार्जिंग को देखिए, इधर देखो, चार्जिंग का जो लोगो था वो आ गया यहाँ पे सक्सेस। तो जो पहले इस फोन के अंदर कितना फॉल्ट था, यानी कि देखो यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, इधर ही दिखा, इस मोबाइल में डायरेक्ट दिख रहा है। बटन दबाओ, पावर की बटन दबा दो। हाँ देखो आ गया 40%। तो पहले इस फोन के अंदर कितनी प्रॉब्लम थी? फोन के अंदर प्रॉब्लम थी, पहले से प्रॉब्लम थी, इसके अंदर डेड था। डेड के लिए हमने ऑन किया तो ग्राफिक का तो वीडियो अभी बनाया, फिलहाल इसका डेड था। प्रॉपर तरीके से कई मिस्त्री, जो भी मिस्त्री था अपने एरिया का वो माना हुआ था, उसने इसको चेक करके छोड़ दिया कि सब सेट रिपेयर नहीं होगा। मगर इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखा गया तो लगा इसमें कोई फर्क था। बस इजी तरीके से अगर आप उसका समझ में आता है तब तो बहुत इजी से आप इसको बना सकते हो। तो हमारा सेट जो था पहले डेड था, डेड को हमने रिपेयर किया, उसके बाद हमने इसकी ग्राफिक नहीं आने था तो ग्राफिक को स्टेप बाय स्टेप देखा तो बीएसपी की लाइन जो थी वो शॉर्ट थी, उसके अंदर से जो शॉर्टिंग थी वो निकाली और जब उसकी जीआर चेक किया तो वो नॉर्मल हो गया। और फिर नॉर्मल के बाद में जब हमने उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया तो ये हमारा सेट जो है चार्जिंग पर लोगो आ गया। लोगो आने के बाद यानी कि परसेंटेज को वो शो करने लगा, यानी कि चार्ज होने लगा, तो उम्मीद है कि फोन ऑन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोग परसेंटेज मतलब लोगो आया चार्जिंग का और फिर इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग की जो परसेंटेज है वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 40% बैटरी चार्ज भी है, तो यहाँ से क्या है परसेंटेज चालू हो गई और फोन ऑन हो गया। इसी हिसाब से अगर हम किसी भी काम को अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हर काम के अंदर सक्सेस मिलेगा और मेहनत कम काम ज्यादा होगा। सही। और अगर बगैर अंदाजे के बगैर चेकिंग करते हैं तो फिर बहुत समस्या आने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।